Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will learn the nested if. Yes, like in the previous video we learned about the if and else function. So we will learn about nested if. कि nested if क्या होता है? Nested if की आपको जब आप डेटा एनालिसिस करोगे या फिर रिपोर्ट बनाओगे तभी आपको क्या होगा कि कंडीशन के अंदर आपको कंडीशंस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक कंडीशन में तो आप लाइक इफ़ एक फंक्शन में तो इफ़ स्टेटमेंट में आप दो ही कंडीशन लगा सकते हो, इफ़ दिस इज़ दिस और दिस, इफ़ दिस इज़ दिस एल्स दिस, या ज़्यादा से ज़्यादा तीन लगा सकते हो एल इफ़ लगा के। लेकिन नेस्टेड इफ़ जब लगाओगे तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा ऑप्शंस मिलते जाएंगे कंडीशंस के। तो लेट्स सी, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। दिस एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है ये नेस्टेड इफ सीखने के लिए। तो हम लोग फिर से खुद से लिखेंगे 6, ओके, नंबर इज 6 इफ num is 0, if num is 0, okay, then print what, डबल कोट के अंदर में number is positive, this one we will print here, okay. अगेन उसके अंदर इफ दिस num is not, this is number, हमने तो नंबर लिया तो यहाँ पे हम लोग नंबर होगा। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय, अगर लाइक द रिमाइंडर अगर इसका ज़ीरो होता है, ठीक है। अगर दूसरा कंडीशन क्या है, अगर ये ग्रेटर है 6 से, अगर 0 से ज़्यादा है तो प्रिंट पॉजिटिव। उसके अंदर अगर, अब ये समझ लीजिए ये पॉजिटिव है, ठीक है, 6 पॉजिटिव है, लेकिन अब दूसरा कंडीशन ये है कि नंबर का रिमाइंडर अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 है। अगर 0 है तो ये इवन हो जाएगा, प्रिंट नंबर इज इवन। जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट। लेकिन पेस्ट कहाँ पे करना है, इंडेंटेशन हमेशा याद रखना है। इस इफ़ के अंदर प्रिंट होगा, इस इफ़ के अंदर में फिर प्रिंट होगा ये, ठीक है। एल्स 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 इसके ये में रहेगा, इसके पैरेलल रहेगा, इस इफ़ एल्स के पैरेलल में रहेगा। इफ़ दिस नंबर else, okay, sorry, else, see, if this criteria does not fulfill, if this is not like reminder जो है अगर 0 नहीं आता है then क्या होगा, then it is odd obviously. if this is not, then this is print, this is odd, right, odd. else प्रिंट नेगेटिव। तीसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है, लाइक अब एल्स, ये जो एल्स है इसके इंडेंटेशन पे है, मतलब इसके पैरेलल है। पहले ये क्राइटेरिया हुआ कि अगर 6 से ज़्यादा है, सॉरी, अगर 0 से ज़्यादा है, मतलब ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1002 भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ पॉजिटिव, सीधी सी बात है। अगर 0 से ज़्यादा हुआ तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर ये फुलफिल हो गया, अगर ये यहीं पे कंडीशन ये फुलफिल नहीं होता है कि दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, इफ़ इट इज़ लेस देन 0, देन इफ़ के बाद सीधे यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट नंबर इज़ नेगेटिव, राइट, नंबर इज़ नेगेटिव। इसके बाद सीधे आ जाएगा, सी, यहाँ पे जो कंडीशन है ये अगर फुलफिल नहीं होता है तो इसके अंदर ये नहीं जाएगा। पहले ये, अगर ये कंडीशन फुलफिल हुआ तो ही इसके अंदर जाएगा। अगर इसके अंदर ये फुलफिल नहीं हुआ तो ये डायरेक्ट एल्स पे आ जाएगा और ये बोल देगा कि दिस इज़ नेगेटिव। ये दोनों में उस टाइम पे ये जाएगा ही नहीं अगर ये नंबर जो है ये नेगेटिव होती है। तो अगर ये पॉजिटिव होती है, विच इज़ लाइक यहाँ पे तो पॉजिटिव है, तो सबसे पहले ये देखेगा कि ये पॉजिटिव है, बोलेगा ये दिस विच इज़ ट्रू है ये, ठीक है।
तो फिर यहाँ पे आएगा कि अब ये चेक करो कि इफ़ दिस इज़ डिविजिबल बाय 2 और रिमाइंडर जो है रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो है, तो फिर मेरे को ये लिख के दे दो कि दिस इज़ इवन। एल्स अगर ये रिमाइंडर इसका ज़ीरो नहीं है देन गिव मी ऑड। ओके, ठीक है। तब ये यहाँ तक ऑड आके ही ख़त्म हो जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा, क्योंकि ये फुलफिल हो रहा है तो इसी के अंदर में ही ये फुल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ एल्स में आएगा ही नहीं। अंडरस्टूड। इसको हटाते हैं, अब प्रिंट करते हैं। लेट्स सी, कुछ तो हमने छोड़ा है एल्स में, यहाँ पे हमने कॉलन नहीं दिया था। ठीक है, आप देखते हैं। दिस इज़ पॉजिटिव, पहला तो ये कंडीशन फुलफिल हुआ पॉजिटिव, और रिमाइंडर भी इसका ज़ीरो है। तो क्योंकि अगर डिवाइड करते हैं 6 को 2 से तो रिमाइंडर तो ज़ीरो होगा ही, राइट। तो ज़ीरो है, तो दिस इज़ इवन। अब लेट्स से कि मैं इसको 7 कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, ठीक है। 7 करने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो दिस इज़ पॉजिटिव तो है, लेकिन दिस नंबर इज़ ऑड आ गया। और वही मैं अगर इसको नेगेटिव में करता हूँ -2, तो लेट्स सी क्या होता है। ऑब्वियसली अगर ये फुलफिल नहीं होगा तो यहाँ पे दिस नंबर इज़ नेगेटिव आएगा। अंडरस्टूड, वेरी सिंपल। ठीक है, ये ग्रेडिंग वाला सिस्टम, ये वाला प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये अगर कर लोगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स से कि आपका जो स्कोर है, जो है आपका आया है 78। ग्रेडिंग कुछ इस तरह हुआ है कि इफ़ मार्क इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ठीक है, तो प्रिंट करना है। प्रिंट यहाँ पे नहीं करना है, इसके अंदर करना है। प्रिंट क्या, ग्रेड 1। ये 90 के ऊपर आएगा तो ही ग्रेड 1, ग्रेड ए, ठीक है। इसका नाम ग्रेड ए दे दिए। अब एल्स हम लोग बोल रहे हैं कि इफ मार्क्स इज लेस देन 80, ठीक है। अब लेस देन 80 है, अब सॉरी ग्रेटर देन 80 है, तो इसको ये ग्रेड बी मिलेगा। इंडेंटेशन इसके अंदर होना चाहिए, हमेशा याद रखिए। ग्रेड बी मिलेगा। 80 के ऊपर है तो ग्रेड बी। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे आपको ये देना है, ठीक है। अगर 80 से ऊपर नहीं हुआ, सॉरी ग्रेड 80 से ऊपर हुआ तो ग्रेड। एल्स के बाद अब इसके अंदर भी अगर आप नीचे जाते हो, अगर आप यहाँ पे लिखते हो कि एल्स, अब ये वाला का एल्स आ रहा है, अगर 80 नहीं हुआ तो, सॉरी ये इंडेंटेशन गलत हो जा रहा है, इसके बराबर एल्स मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, देन प्रिंट ग्रेड सी। आई विल एक्सप्लेन यू कैसे हो रहा है ये। ग्रेड सी, ठीक है। एल्स, अब इसके नीचे भी, अगर इसके नीचे आपको जाना है, एल्स में भी इफ़ में आ जाता है ये, क्योंकि ये इसके अंदर फिर से आप इफ़ लगा रहे हो। एल्स इसके अंदर फिर से आप इफ़ लगा रहे हो। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। इफ़ एल्स के अंदर फिर से ये आया, देन प्रिंट यहाँ पे नहीं होगा, प्रिंट अंदर होगा इसके, ठीक है। और इसके अंदर फिर एल्स लगा रहे हो। एल्स लगा के मैं बोल रहा हूँ, ये फिर से इधर भाग गया, इसको यहाँ पे लाना है एल्स, और एल्स लाने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि भाई अंदर यहाँ पे प्रिंट ग्रेड सी
ग्रेड सी हो गया डी। ओके, लेट्स सी, एक बार गो थ्रू करते हैं। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, ठीक है, तो ग्रेड ए दे दो, ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू यहाँ पे। तो एल्स में आ गए। एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 और इक्वल टू 80, देन प्रिंट ग्रेड बी, वो भी नहीं है। अब इसके इफ इस वाले इफ का फिर से एल्स में आए। एल्स फिर से इस इफ एल्स का एक फिर से इसमें नेस्टेड इफ लगा दिया कि एल्स अगर समझ लीजिए ये फुलफिल नहीं हुआ तो फिर एल्स में आएगा। और एल्स बोल रहा है कि एल्स के लिए फिर से तुम एक ये कंडीशन लगाओ कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 और इक्वल टू 70, देन प्रिंट सी। अगर ये भी फुलफिल नहीं हुआ देन प्रिंट ग्रेड डी। जो भी इसके नीचे अब जो भी होगा ग्रेड डी हो जाएगा। लेट्स सी, इसको हम लोग नीचे वाले को रिमूव कर देते हैं, एंड रन इट। कहीं पे 90, ओके, इफ के बाद यहाँ पे ये नहीं दिया है, यहाँ पे भी नहीं दिया है, यहाँ पे भी नहीं दिया है, और कहीं पे कुछ छूटा नहीं, ठीक है, रिमूव इट, रन इट अगेन। इनवैलिड लाइन 6 में, अच्छा यहाँ पे 80 था, मैंने 80 रिमूव कर दिया लगता है, ठीक है। लेट्स रन इट अगेन, ग्रेड सी करेक्ट। ये 70 से ऊपर है, 70 एंड 70 से ऊपर है, इसलिए इसको ग्रेड सी मिला। लेट्स चेक अनदर थिंग, 90 अगर इसको होता है, 90 मार्क्स होता है तो क्या होता है, ग्रेड ए करेक्ट। अगर 50 आता है तो ग्रेड डी होना चाहिए। लेट्स सी, ग्रेड डी, ग्रेड डी। तो ये एक्चुअली एक बार में नहीं आएगा, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत बार। और जैसा मैंने बोला यहाँ पे 2-4 और ऑप्शंस हैं, इसको भी आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद ये खुद आ जाएगा आप में कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो लेट मी शो यू कि कैसे हो रहा है। कि ये सबसे पहले कंडीशन फुलफिल, ये 50 है तो सबसे पहले ये देखा ग्रेटर देन 90 है, विच इज़ नॉट ट्रू, तो ये एल्स में गया। एल्स में फिर एल्स के अंदर में इफ़ लगा हुआ है, इफ़ में बोल रहा है कि ये क्या 80 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं, विच इज़ नॉट ट्रू। फिर ये एल्स में गया, एल्स में फिर पूछा कि 70 से ज़्यादा है, देन प्रिंट दिस, तो ये दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। देन ये लास्ट एल्स में गया और यहाँ पे जो भी, अब उसके बाद जो भी बचा, तो एल्स में 70 के ऊपर नहीं है तो भाई तुम एक भी रहो, दो भी रहो, जो भी है ग्रेड डी मिल गया तुमको। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ओके, होप इट इज़ क्लियर। यहाँ पे आपको इसीलिए मैं ये शेयर करता हूँ कि आप लोग देखो, ये सब देख के प्रैक्टिस करो। ओके, और एक, क्योंकि 2 मिनट है हमारे पास, एक कुछ और देख लेते हैं। ओके, दिस वन, लेट्स चेक दिस वन, क्या है इसमें। नंबर वन है 10 एंड नंबर 2 है 5। इफ़ नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन 0, विच इज़ ट्रू, ठीक है। इफ़ नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन 0, देन print both numbers are positive. Else print number 1 is positive but number 2 is negative. उसके बाद else number 1 is non-positive. ये थोड़ा मतलब इलॉजिकल मुझे लग रहा है ये पूरा, क्योंकि हो सकता है मैं यहाँ पे लिख दूँ दोनों में माइनस और माइनस लिख दूँ, ठीक है, -20 भी लिख दूँ, और लेट्स रन इट, देखो क्या आता है। नंबर 1 इज़ नॉन पॉजिटिव, लेकिन नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों नॉन पॉजिटिव है, सो दिस इज़ नॉट लॉजिकल। लेकिन हाँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लॉजिकल नहीं है, ठीक है, लॉजिकल नहीं है, लेकिन समझ में थोड़ा आना चाहिए कि क्यों हो रहा है ये, ठीक है। इट्स लाइक प्रैक्टिस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना लॉजिक अभी नहीं ढूंढना है, लेटर ऑन जब आप बनाओगे तो लॉजिक इसमें आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो और एक, हाँ, ये दिस वन इज़ लाइक इंटरेस्टिंग।
दिस वन इज़ इंटरेस्टिंग, और ये आपको लेटर ऑन आपको काम भी आएगा। ऐसे 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 चीज़ें कि फाइल एक्सटेंशन करके एक मैंने, मतलब मैं एक लिख रहा हूँ जैसे फाइल फाइल चेक अंडर स्कोर चेक फाइल चेक। ओके, फाइल चेक इक्वल टू मैंने लिखा कि डॉट जेपीजी। तो इफ़ मैं सबसे पहले बोलूँगा इफ़ फाइल चेक इक्वल टू ओके डॉट जेपीजी, ठीक है। और जेपीजी का और एक नाम होता है फाइल चेक इक्वल टू डॉट जेपीईजी, ओके। और ठीक है, देन प्रिंट इट इज एन image, okay, it is an image, else if file check कहाँ चला गया? if file check equal to dot text text, okay, then print it is a text file, ओके, ठीक है। और टेक्स्ट फाइल एल्स, अच्छा ये दोनों में कुछ भी नहीं रहेगा, तो फिर यहाँ पे एल्स में आएगा नॉट हियर एल्स प्रिंट it is unknown file, ठीक है। लेट्स रिमूव दिस, इसको भी रिमूव कर देते हैं। इट इज़, अच्छा मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करी है, इट इज़ इमेज आना चाहिए, रिमूव इट इज़ इमेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कर देता हूँ कि XYZ कुछ भी, तो इट इज़ अननोन फाइल, ठीक है। यहाँ पे मैं इन दोनों में से इस लिस्ट से यहाँ पे जेपैग लिखा है, जेपीजी नहीं लिखा है, जेपैग लिखा है, तो एक भी कंडीशन फुलफिल होगा तो दिस इज़ अ इमेज, इट इज़ अ इमेज। सो दिस इज़ हाउ आगे जाके जब आप कोड करोगे तो ऐसे ही कुछ लिखोगे कि हाँ फाइल चेक कर लो भाई, ये जेपैग है कि इमेज है या टेक्स्ट है या कुछ और है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क लेटर ऑन। तो अभी के लिए आप इसको प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।